कल्पना जी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको अवगत है कि दीक्षा प्रशिक्षण 25 अन्य कोर्स सभी को करना है जो 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करने हैं। कोर्स 1 से कोर्स 17 तक हम वीडियो के माध्यम से डाल चुके हैं। आप इसकी मदद से अपना कोर्स आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इस वीडियो में कोर्स 18 जोड़ और घटा कोर्स का भाग 5 आकलन के मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से। अगर आप चाहते हैं बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। दीक्षा प्रशिक्षण पॉकेट बुक, इसके माध्यम से हमें 25 कोर्स की लिंक प्राप्त हो गई है। इससे हम कोर्स को ओपन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से ना खोले तो हम कोड के माध्यम से भी इस कोर्स को खोल सकते हैं। इसका कोड है S6Z1B7। इस कोड को हम दीक्षा ऐप के सर्च वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे और वहां हमारे सामने कोर्स खोल करके आ जाएगा। अब हम ज्वाइन वाले भाग पर क्लिक करेंगे और ज्वाइन हो जाएंगे। कोर्स खोल करके आ जाएगा। इस कोर्स में हमें भाग 5 प्राप्त होते हैं। पहला भाग है कोर्स से परिचय, दूसरा है जोड़ घटा से परिचय, तीसरा है 20 तक की संख्याओं का जोड़ घटा, चौथा है जोड़ घटा के कुछ तरीके, पांचवा है अपनी समझ को परखें। भाग 5 पर हम क्लिक करेंगे और हमें वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। जोड़ घटा आकलन, इसमें हमें मुख्य प्रश्नोत्तरी प्राप्त होती है। इसमें 10 प्रश्न प्राप्त होते हैं। प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। पास होने के लिए 60% अंकों का लाना अनिवार्य है। इसमें प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। प्रश्न नंबर 1, जकीरा जी कक्षा 1 में जमा घटा शुरू कराने से पहले कुछ गतिविधियों के जरिए जांचती हैं कि बच्चे जोड़ घटा सीखने के लिए तैयार हैं या नहीं। इसके लिए वह बच्चों को अलग अलग चीज़ों से जैसे डंडियाँ, कंकड़, ब्लॉक्स, कंचे, पेंसिल आदि से 10 तक की संख्या बनाने को बोलती हैं। साथ ही वह बच्चों से ये भी बताने को कहती हैं कि 5 पेंसिलें होने के लिए 2 पेंसिलों में कितनी पेंसिलें और उठाकर जोड़नी पड़ेंगी, या 5 पेंसिलों में से कितनी पेंसिलें कम करने से हमारे पास 2 पेंसिलें रह जाएंगी। आपके अनुसार जकीरा जी बच्चों में किस किस समझ को जांचना चाहती हैं? सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला ऑप्शन है 20 तक गिनती कर पाना, दूसरा ऑप्शन है संख्या में शामिल इकाई और दहाई को पहचान पाना, तीसरा ऑप्शन है चीज़ों को सही से गिन पाना, चौथा ऑप्शन है छोटी संख्याओं के साथ जोड़ घटा कर पाना। इसमें हमारा पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 2, नागेश्वर सर कक्षा में जोड़ घटा पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं। वह NCERT के दस्तावेज सीखने के प्रतिफल में दिए गए प्रतिफलों के लिए उपयुक्त गतिविधियां सोच रहे हैं। नीचे दिए गए प्रतिफल के लिए आप उन्हें कौन कौन सी गतिविधियां चुनने का सुझाव देंगे? सही विकल्प चुनिए। प्रतिफल 9 तक की संख्याओं के लिए रोजमर्रा में जोड़ और घटा के सवाल कर पाना गतिविधियां। पहला ऑप्शन है कार्यपत्रिका में संख्याओं को खिलौनों की आकृति के बीच में लिखकर जमा घटा के सवाल हल करने के लिए देना। दूसरा ऑप्शन है 1 महीने तक रोज कक्षा में जमा घटा के एक ही जैसे कम से कम एक सवाल हल करने के लिए देना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को गृह कार्य में रोज एक जैसे जमा घटा के कुछ सवाल घर पर हल करने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन है बच्चों की असल जिंदगी से जुड़ी परिस्थितियों में उन्हें जोड़ घटा हल करने के लिए अवसर देना। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएं। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ें और जारी रखें पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 3, जेसिका जी कक्षा 1 में चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए लिखित जोड़ तथ्य जैसे 4 + 5 = 9 बनाना सिखाना शुरू करने के लिए पहले बच्चों को चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जमा करने के साथ साथ हो रहे जमा को शब्दों में सुनने और बोलने को अहम मानती हैं। इसके लिए वह खुद बोलकर बच्चों को इसका अनुभव देती हैं। आपके अनुसार नीचे दिए गए विकल्पों में से शुरुआत में जमा की प्रक्रिया को बोलकर बताने का क्या तरीका सही रहेगा? सही विकल्प
चुनिए। पहला ऑप्शन है हमारे पास 3 कंचे थे, मुझे और 2 कंचे मिल गए, तो 3 कंचे और 2 कंचे मिलकर हुए 5 कंचे। दूसरा ऑप्शन है मैं अभी 3 पर थी, 5 पर पहुंचने के लिए मुझे 2 और चाहिए। तीसरा ऑप्शन है 3 और 2 हुए 5। चौथा ऑप्शन है 3 जमा 2 बराबर 5। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। आपका विकल्प सही है, इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ें, जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 4, प्रदीप जी ने अपनी कक्षा में जमा घटा कराने के लिए बच्चों को कंकड़ों के साथ काम कराया। बच्चे जब सही जवाब देने लग गए तो उन्होंने बच्चों को कॉपी में जमा घटा के बहुत से सवाल अभ्यास करने के लिए दिए। बहुत से बच्चों ने बहुत से सवालों के जवाब गलत दिए। प्रदीप जी ने उनको सही सवाल जब कंकड़ों के साथ करने को कहा तो बच्चे सही जवाब बता पा रहे थे। प्रदीप जी हैरान थे, ऐसा क्यों हो रहा है? आपके अनुसार नीचे दिए गए कौन से सुझाव प्रदीप जी को इस समस्या को सुलझाने में मदद कर सकते हैं? सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है बच्चों को अलग अलग ठोस चीज़ों के साथ जमा घटा करने के अनुभव दे, जैसे ब्लॉक्स, कंचे, डंडियाँ, रबर, बटन, गणितमाला आदि। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को ठोस चीज़ों से पहले कॉपी में सवाल देकर अभ्यास कराएं ताकि उनकी निपुणता सीधा लिखित चिन्हों और सवालों के साथ हो। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को आकर्षक कार्यपत्रिकाओं में सवाल बनाकर दें, जिससे सवाल किसी कार्टून या मज़ेदार आकृतियाँ बनी हो ताकि बच्चों का ध्यान भटके नहीं। चौथा ऑप्शन है बच्चों को ठोस चीज़ों के बाद चित्रों के इस्तेमाल से जमा घटा करने दें और कॉपी में काम करते हुए भी उन्हें ठोस चीज़ें, चित्रों या संख्या रेखा की मदद लेने दें। इसमें हमारा पहला और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 5, जकीरा जी कक्षा में संख्याओं की समझ पर काम करते समय उसके साथ साथ संख्या से जुड़ी जमा घटा की समझ पर भी काम करते, जैसे 12 को 10 और 2, 5 और 5 जमा 2, या 15 से 3 कम, 20 से 8 कम की तरह देख पाना। आपके अनुसार जकीरा जी ऐसा क्यों करती होंगी? सही विकल्प चुनें। पहला ऑप्शन है एक साथ गणित के 2 पाठों पर जल्दी काम हो जाएगा और अभ्यास के लिए समय बच पाएगा। दूसरा ऑप्शन है इस तरह बच्चे संख्याओं के बीच के रिश्ते को और उनकी मात्रा को गहराई से समझ पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है आगे चलकर स्थानीय मान में बच्चे संख्याओं को दहाई और इकाई के जोड़ की तरह आसानी से समझ पाएंगे। चौथा ऑप्शन है इस तरह बच्चों को 5, 10 और 20 को ढांचों की तरह इस्तेमाल करने और बड़ी संख्याओं में फेरबदल करते हुए जोड़ घटा करने में आसानी होगी। इसमें हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, जारी रखें, प्रेस करें और आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 6, 5 और 4 को जमा करते हुए अब्दुल ने 5 के आगे 4 और गिने, वहीं रीना ने शुरू से गिनती करते हुए जमा किया। अब्दुल 5 और 6, 7, 8, 9, रीना 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 1, 2, 3, 4 और जोड़ें तो हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आपके अनुसार अब्दुल और रीना में से किसका तरीका सही था और क्यों? इन विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है रीना का, क्योंकि उसने सारी चीज़ों को गिना था लेकिन अब्दुल ने सारी चीज़ों को नहीं गिना। दूसरा ऑप्शन है अब्दुल का उसका तरीका छोटा था और उससे जल्दी जवाब निकल पाया, शुरू से गिनने की ज़रूरत नहीं थी। तीसरा ऑप्शन है दोनों का तरीका सही था क्योंकि दोनों का जवाब आखिर में तो सही ही था, कैसे निकाला क्या फ़र्क पड़ता है। चौथा ऑप्शन है दोनों का तरीका सही था क्योंकि रीना कुछ समय बाद अपने तरीके को आत्मसात करके अब्दुल के तरीके पर पहुंचेगी। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहां पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ें और जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 7, नागेश्वर सर अपनी कक्षा में जमा घटा के अलग अलग तरह के सवालों को शामिल करना चाहते हैं। नीचे दिए गए सवालों के सामने उसके सही प्रकार को ड्रैग करके नागेश्वर सर को सवाल चुनने में मदद करें। रोहन के पास 3 खिलौने वाली गाड़ियाँ थीं। उसके जन्मदिन पर उसे 2 और खिलौने वाली गाड़ियाँ तोहफे में मिली। अब
उसके पास कितनी खिलौने वाली गाड़ियाँ होंगी। दूसरा, रोहन के पास 5 खिलौने वाली गाड़ियाँ थीं, उसमें से 2 गाड़ियाँ टूट गईं। अब रोहन के पास कितनी गाड़ियाँ बच गईं। अमन के पास 4 पीले फूल थे और नरगिस के पास 3 नीले फूल, दोनों के पास मिलाकर कितने फूल होंगे। चौथा प्रश्न, अमन के पास 4 पीले फूल थे, नरगिस के पास कुछ नीले फूल थे, दोनों ने अपने फूल एक कटोरी में रख दिए। अगर कटोरी में कुल मिलाकर 7 फूल थे तो नरगिस के पास कितने नीले फूल थे। इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है एक साथ जोड़ना, दूसरा अलग करना तोड़ना, एक मात्रा में जोड़ना, चौथा ऑप्शन है एक मात्रा से निकालना। ड्रैग करके पहले खाने में लगाएंगे एक मात्रा में जोड़ना, दूसरे खाने में लगाएंगे एक मात्रा से निकालना, तीसरे खाने में लगाएंगे एक साथ जोड़ना और चौथे खाने में लगाएंगे अलग करना ऑब्लिक तोड़ना। इसके बाद क्लिक करके सबमिट बटन पर प्रेस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 8, फरीदा जी अपनी कक्षा में संख्या रेखा पर जमा घटा के सवालों के लिए काफ़ी खेल खिलाती हैं। जैसे एक बच्चे के 4 कदम के बाद बराबर की कूंद लगाई और फिर वह 6 कदम आगे चला, वह कौन से कदम संख्या पर पहुंचेगा। अब वो 3 कदम उल्टा चलकर वापस आ गया, अब वह कहाँ पहुंचेगा। आपके अनुसार संख्या रेखा पर जोड़ घटा कराने से क्या क्या फ़ायदा होगा। सही विकल्प चुनें। पहला ऑप्शन है संख्या रेखा पर ये समझना आसान होता है कि जब संख्याएं जमा होती हैं तो हम संख्या रेखा पर दाईं ओर जाते हैं और घटा करने पर हम बाईं ओर जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है संख्या रेखा पर जोड़ घटा का अभ्यास करने से एक मौजूदा संख्या से आगे और पीछे गिनना काफ़ी आसान हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है संख्या रेखा बच्चों को मौका देती है कि वह संख्या को अलग अलग तरीकों से तोड़कर जोड़ व घटा कर पाए। जैसे 5 से आगे 6 गिनने के लिए 2 2 छोड़कर 2 4 6 गिनना। चौथा ऑप्शन है संख्या रेखा पर जोड़ घटा दिखाना बड़ी कक्षाओं की अवधारणाओं को समझने के लिए ज़रूरी होता है। इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ें और जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 9, फरीदा जी अपनी कक्षा में 2 अंकों की संख्या जैसे 37 + 25 कराने से पहले एक अंकों की संख्या के जोड़ों जैसे 7 + 5 पर काफ़ी ध्यान देती हैं और काम कराती हैं। आपकी राय में एक अंकों वाली संख्या के जोड़ तथ्यों पर अधिक ध्यान से क्या फ़ायदा होगा। सही विकल्प चुनें। पहला ऑप्शन है बच्चों की इकाई दहाई की समझ मजबूत होगी। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की बड़ी संख्याओं का जोड़ घटा करने में आसानी होगी। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को जोड़ घटा तथ्य याद हो जाएंगे जो वह सीधे सीधे बिना सोचे इस्तेमाल कर पाएंगे। चौथा ऑप्शन है बच्चों को जमा घटा के सवालों के लिए अंदाज़ा लगाने और मानसिक तौर पर हल सोचने में मदद मिलेगी। पांचवा ऑप्शन है बच्चे कभी किसी जोड़ घटा का गलत जवाब नहीं देंगे और सभी सवाल बिना कागज पेंसिल के ही हल कर लेंगे। इसमें हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 10, फरीदा जी बच्चों को 2 अंकों की जमा घटा के लिए सीधे सीधे हासिल और उधार के मानक तरीकों को ना सिखाकर पहले अपने अपने तरीकों से जवाब सोचने और ढूंढने के काफ़ी मौके देती हैं। आपके अनुसार सीधा सीधा मानक तरीका ना सिखाकर अपनी खुद के तरीकों से जवाब ढूंढने देने से क्या फ़ायदा होगा। सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है बच्चे कक्षा में मौजूद सीखने सिखाने की सामग्री जैसे कि गणित माला आदि का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है वह बिना हासिल या उधार की प्रक्रिया में उलझे 2 अंकों की संख्या में शामिल जोड़ घटा की प्रक्रिया के साथ बेहतर रिश्ता बना पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है बच्चे खुद के तरीकों का इस्तेमाल करने से उन्हें मानक तरीकों में शामिल जोड़ घटा की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी। चौथा ऑप्शन है खुद के तरीके सोचने और अपनाने से वह खुद की मानक तरीकों को
समझ पाएंगे और उन्हें इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ आगे पेज खुल करके आएगा। सर्टिफिकेट पाने के लिए जरूरी कोर्स के सारे भाग देखना, आकलन में 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करना। उम्मीद है कि आपने ये दोनों कार्य पूरे किए होंगे। आपका सर्टिफिकेट कोर्स में और प्रोफाइल पेज पर दिख जाएगा। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए हुए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप अपने स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रद्द करें पर क्लिक कर दें। पुनः आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। उसके बाद ठीक है पर क्लिक करके आगे बढ़ें। रेटिंग का पेज खुल करके आएगा। हम रेटिंग कर देंगे, उसके बाद हम जमा कर देंगे। भाग 5 आपने इस मॉड्यूल को समाप्त कर दिया है। जोड़ और घटा आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया। को हमारी वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना उपयोगी कीमती वक्त देने के लिए, चैनल को बहुत सारा प्यार, स्नेह, आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।